अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया, उसके बाद शायद के कुछ चीज़ें बड़ी तशवीशनाक थी। उन्होंने कहा कि खान साहब बेहतर हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर हैं। मेरी पहले भी मुलाकातें होती रही, लेकिन अब की बार अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़े तफज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा था, ये इलेक्शन बेहतर नहीं हुआ। उनने कहा कि हम फेयर इलेक्शन करवाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो लोग हैं ये धांधली करके आना चाह रहे थे और इन्होंने धांधली की। तो लिहाजा इस हवाले से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ख्यालात का इजहार किया, मैं एज इट इज़ उनका जो क्लिप है वो आपके सामने रखूँगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर तबसरा भी करूँगा और उसके ऊपर क्या बेहतर हो सकता है, मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी हम तज़किरा करेंगे कि मौजूदा जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रख के तो क्या कोई सूरत हाल हो सकती है। और उन्होंने फिर नून लीग के ऊपर ही इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि ये फिर आ गए और मुल्क के लिए ये लोग बेहतर नहीं है, शायद मुल्क को इस पोजीशन में या इस सूरत हाल में लेकर जाएं कि हम सारे लोग मिलजुल कर मुल्क को शायद बेहतरी की तरफ ना ला सकें। तो ये सारी सूरत हाल अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से हमें देखने को मिली है। इस मुलाकात का उन्होंने अहवाल बयान किया, क्योंकि इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर पाबंदी थी। पंजाब में नोटिफिकेशन जारी हुए, क्योंकि सीएम पंजाब जो है मरीम नवाज साहिबा थी। उसके बाद इन नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी जेल की जो इंतज़ामिया, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें नहीं करवा रहे थे। फिर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर आए। फिर जेल की जो इंतज़ामिया है वो वापस आई और वापस आकर जो जेल सुप्रिटेंडेंट थे उनको कहा गया कि आप आधे घंटे में अपना लाए अमल दें कि किस किस शेड्यूल के तहत मुलाकातें करवाएंगे। इस सारे प्रोसेस के बाद ये एक मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने आकर अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन ख्यालात का इजहार किया वो आप सुन लें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। खान माशाल्लाह, मैं पहले भी मिल चुका हूँ खान को, पहले भी तो मिला हूँ। खान माशाल्लाह फुल अपनी स्पिरिट्स में है। खान साहब जो है वो बिल्कुल, उनको सिर्फ एक ही फिक्र है कि जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जो पाकिस्तान में कानून के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान के जो आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तान का आइन बार बार तोड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान में बारहा कहने के बाद कि पाकिस्तान में इसलिए हमने कहा था कि हम ईवीएम के थ्रू इलेक्शन कराएंगे, और यही पार्टियां उस वक्त के खिलाफ थी, क्योंकि इन्होंने धांधली करके ही आना है। इनको जब कोई लाएगा धांधली करा के लाएगा, अवाम इनको वोट नहीं देती है, और ये उससे खिलाफ थे। आज साबित हो गया पूरी कौम को। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को जो ज़्यादा परेशानी है वो है कि इस तरह मुल्क जा रहा है अब, और इस तरह पहले खान साहब की हुकूमत का टाइम भी आप देख लें, उसके बाद का इनके आप 2 साल देख लें, फिर ये 8 महीने ये जो कायम मकाम हुकूमत का एडवेंचर, वो जो आपने देखा, आज मुल्क को कहाँ ले गए हैं। तो ये नायल है। और इसमें ये नहीं कि मैं मुंह ज़बानी कहूँगा कि मैं क्या हूँ। आप मेरी मादी को देख के आप अंदाजा लगाए ना कि मैं क्या हूँ। इमरान खान का टाइम था, आपके सामने कारोबार भी था, रोजगार भी था, मुल्क में तरक्की भी हो रही थी, मुल्क की मैशत कहाँ पे गई हुई थी, कारखाने चल रहे थे, महंगाई कितनी नीचे थी। उसके जाने के बाद ये नए लोग आए हैं, तो उसी मुल्क को उन्होंने क्या कर दिया। तो इमरान खान को ज़्यादा जो है वो परेशानी ये है कि मुल्क की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, और फिर ये निकम्मे रस्सी फिर बिठा दिए गए हैं। तो ये तो मुल्क कहीं ऐसी जगह पर ना खड़ा हो जाए कि हम फिर उसके बाद पूरी कौम मिल के निकालना भी चाहे तो। ये सारी सूरत हाल जिसका तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि मुल्क पाकिस्तान में जो आइन है इसको बार बार तोड़ा जा रहा है, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने फिर कहा कि जो धांधली ज़्यादा हुकूमत आई, फिर उन्होंने ये कहा कि ये मुल्क ठीक तरफ नहीं जा रहा, शायद ये मुल्क इस पोजीशन में चला जाए कि हम इस मुल्क को वापस मिलकर सारे भी अपने पैरों पर खड़ा न कर सकें। ये सारे हालात का तज़किरा किया। मैंने अपने वीलॉग के अंदर बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर किस किस तरह की पाबंदियाँ आयद की गई या किस किस तरह की सूरत हाल पैदा की गई, उसके बाद ये मुलाकात हुई है। लेकिन KPK के अंदर अगर ये हुकूमत डिलीवर करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बेहतरी करती है, अली अमीन गंडापुर साहब अगर कुछ करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है शायद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजबूत होगी और बेहतरीन तरीके से वो शायद किसी हद तक वो बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं थोड़ी अना की ऐनक उतार कर चीज़ों को देखूं, तो आप भी देख रहे होंगे कि मरीम नवाज साहिबा बड़ी एफर्ट कर रही हैं, बड़ी कोशिश कर रही हैं। मसलसल उनकी जदोजहद जारी है। पंजाब के अंदर उन्होंने जो प्याज की या कुछ ऐसी अशिया थी जिनकी कीमतें बड़ी बढ़ रही थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मेरा ख्याल है किसी हद तक वो कामयाब भी हुई हैं, लेकिन अपनी तरफ से वो एफर्ट लगा रही हैं, अपनी तरफ से वो मेहनत कर रही हैं। में भी शायद वो सोच रही हैं कि किसी न किसी तरीके से हम पंजाब को डिलीवर करें, यहाँ पर हमारा जो
معاملات ہیں حکومت کے وہ مینٹین رہیں، لیکن وفاق سے بھی ان کو کسی حد تک سپورٹ تو حاصل ہی ہے پنجاب پروونس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ کس حد تک مریم نواز صاحبہ اس پروونس کے اندر بہتری لا سکتی ہیں، نظام کو مزید جو بہتر کر سکتی ہیں، جو یہ موجودہ حالات ہیں یا موجودہ صورتحال ہے، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحب کی جو رینکنگ ہے وہ اوپر جاتی ہے یا نیچے آ سکتی ہے۔ میں بھی ممکنہ طور پر کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ اس میں اگر ڈیلیور کرتے ہیں تو سکسیسفل ہوتے ہیں، اگر ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر شاید کہ آپ کے لیے مزید مشکلات بھی بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اس حوالے سے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا پیش رفت ہوتی ہے، مزید کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں ملک پاکستان کے اندر۔ جو بھی صورتحال ہوئی اس سے انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔